हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये 5 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ये जो 5 पार्ट्स हैं ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में हैं या नहीं है। ठीक है, और साथ में इसका रीज़न भी बताना है। तो इसमें उससे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इसका बेसिक। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को देखकर ही बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में है या नहीं है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इन दोनों पार्ट्स को हमने एक साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल्स एक अलग है और वन वेरिएबल ये अलग है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे कोई वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, या ए टू जेड के बीच में कोई नंबर भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 ये जो नंबर चलते रहते हैं इनको बोलते हैं हम होल नंबर। ये क्या होते हैं, ये 1/2 या फिर 0.5 इस टाइप से नहीं होते हैं ना पॉइंट में होते हैं और ना ही फ्रैक्शन में होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर्स होते हैं। तो अगर x की पावर में या तो 0 हो, मतलब एक जो इनकी पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, है ना, या 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, और वन वेरिएबल कौन से होते हैं, वेरिएबल्स मैंने आपको यहाँ बताया, यही वेरिएबल यहाँ पर होते हैं ना, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, w हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, ये सब वेरिएबल होते हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब हुआ केवल एक ही वेरिएबल एक एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है, जैसे केवल x ही यूज़ होगा, है ना। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 2x + 1, तो इसमें क्या यूज़ हुआ, 2x + 1 एक ही एक्सप्रेशन में एक x यूज़ हुआ है, या तो फिर केवल y ही यूज़ हो, है ना, जैसे 2y + 2y² या 2y² + 2y + 2 इस टाइप से ये पूरी इक्वेशन है, लेकिन इसमें यूज़ क्या हो रहा है, केवल y यूज़ हो रहा है। तो ये यूज़ हो रहा है वन वेरिएबल, है ना। पॉलिनोमियल्स का पता ऐसे लगेगा कि होल नंबर इसकी पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, और वेरिएबल कितना यूज़ होना चाहिए, केवल एक यूज़ होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हम शुरू करते हैं। अब पहला वाला पार्ट, ठीक है, पहला वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो ये हमें पहला वाला पार्ट दिया हुआ है। पहले वाले पार्ट में देखो एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x, है ना, x वेरिएबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है ये वन वेरिएबल में है। ठीक, और इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो एक होल नंबर है। होल नंबर से हमें पता चल गया कि ये एक पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, इन दिस एक्सप्रेशन यूज्ड ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, केवल एक ही वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, वेरिएबल पावर आर होल नंबर। ठीक है, इसके वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, ये जो ऊपर वाला हमें पार्ट दिया हुआ है ये क्या है, एक 3x + 7 इज़ अ, ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक तो एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है ना, वन वेरिएबल यूज़ हुआ है, और साथ में इसमें जो x की जो पावर है वो एक होल नंबर है। अगर x की पावर होल नंबर होगी या किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये दोनों में है, इसलिए हम इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और जिसमें कोई एक भी नहीं मिला वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, ठीक है, इन वन वेरिएबल में नहीं होगा। तो अब सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट हमें दिया है y² + √2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस पूरी इक्वेशन में हमें y केवल एक ही वेरिएबल दिया है ना, तो यहाँ पर भी सेम हमें ये लिखना होता है इन दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे इन दिस एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उसके बाद हम लिखेंगे यूज्ड ओनली वन वेरिएबल।
ठीक है, तो यूज्ड ओनली वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ। ठीक है, और इसकी जो द पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, आर क्या है, एक होल नंबर है, 2 है ना, y की पावर 2, तो 2 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ये वाला y² प्लस √2 इज अ, यही आ जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इस जगह पे। ठीक है, तो ये भी हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमें दिया है 3√t प्लस t, ठीक है, और 2 रूट में। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, t की पावर 1/2 आ जाएगा। ये जो रूट होता है, ठीक है, रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2, या तो 1/2 लिख सकते हैं या फिर इस पर रूट लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ आ जाएगा t इंटू √2। तो यहाँ पे देखो t एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज्ड ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वन वेरिएबल में है, बट द पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसका जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर मैंने आपको बताया था, पहले शुरू में समझाया था कि क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 इस टाइप से होते हैं, अपॉन भी नहीं होते। तो यहाँ पे क्या, t की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों होने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ये जो हमें दिया हुआ है 3√t प्लस t√2, ठीक है, इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वाली वापस लाइन आ जाएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया है y प्लस 2/y। तो इसको अगर हम खोल के लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2। अब ये जो होता है नीचे की साइड में y की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और जब y ऊपर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1। तो वेरिएबल यहाँ पर भी केवल y ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, वन वेरिएबल में, ठीक, ये वन वेरिएबल में, बट ठीक इसकी जो पावर है सेम वही लाइन आ जाएगी जो ऊपर आई थी, द पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्यों नहीं है, ये -1 है, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। लिखा था ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, माइनस में नहीं होते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम यही ऊपर जो हमने लाइन लिखी थी इसको लिख देंगे कि देयरफॉर y प्लस 2/y इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो ऊपर लिखते हुए हैं। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट दिया है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल कितने दिए हैं, x दिया है, y दिया है और t दिया है। ठीक है, तो यूज्ड कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यूज्ड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये वन वेरिएबल में नहीं है ना। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होता है ना, तो वन वेरिएबल में नहीं है, बट इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर है। इसका मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। ठीक है, इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, वन वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसमें भी नॉट आएगा। ठीक है, कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस 10 की पावर 50 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है,
तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में नहीं छुड़वाए हैं, ये आपको समझ में आए गए होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।